मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन के लिए ये एक मैक्लॉरिन सीरीज का कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट पे बेस पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका जो है एक्सपेंशन क्या है, उसमें दिया ऑप्शन है पहला 1 + x - x² + x³/3, दूसरा ऑप्शन है x + x² + x³/3, तीसरा है x - x² + x³/2 एंड 4 - x + x² + x³/2। अब हमें क्या करना है कि मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन पे हमें इसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है? मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला जो होता है हमारा f ऑफ x इक्वल टू f0 प्लस x f डैश ऑफ 0 प्लस x² का फैक्टोरियल प्लस इंटू f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x³ का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा होता है मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, f0 निकालेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 0। फिर अब क्या करना होगा, हमें f डैश निकालेंगे। तो f डैश निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, f डैश 0 भी निकालना है। तो अगर f डैश 0 निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, f डबल डैश अगर निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ओके, ये अगला क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस एक्स -2 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, हमारी ये भी वैल्यू निकल जाएगी। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम एफ डबल डैश निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर ई की पावर हम माइनस एक्स बाहर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज अगर एफ डैश 0 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0, और हमारा बचेगा -2। ठीक, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर हम थर्ड डेरिवेटिव भी निकालते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स 3 माइनस एक्स आएगा। और अगर थर्ड डेरिवेटिव का अगर हम 0 निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फार्मूले में। ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। ठीक, और एक्स एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, एफ डैश 0 की वैल्यू है हमारी 1 आई है। ठीक है, प्लस x² का फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस x³ का फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, x² बचेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे भी आंसर होगा। 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा नीचे 2 इंटू 1, मतलब कि 2 का फैक्टोरियल बचेगा, या फिर हम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, x³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस एंड सो ऑन, तो ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है ये ऑप्शन नंबर थर्ड का आ रहा है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। ओके, इधर एक कॉन्सेप्ट भी है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब अगला है द डिफरेंशियल इक्वेशन यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू, डिफरेंशियल इक्वेशन यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट का है। जैसे एग्जैक्ट का क्या फार्मूला होता है, अगर फंक्शन हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है तो एग्जैक्ट के लिए क्या होता है, डेवा एम अपान डेवा वाई इक्वल टू डेवा एन अपान डेवा एक्स, ठीक। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वाई इक्वल टू एन एक्स। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, एम वाई माइनस एन एक्स इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हमारा क्या है वो सही है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला ही है जो उस पर डिपेंड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि इफ एरिया ऑफ एरिया ए वेक्टर ए इक्वल टू दिया है एक्स वाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए वाई, और क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी वेक्टर ए डॉट डी एल इक्वल टू, इसमें क्या आएगा हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे फार्मूले में। तो चलिए इसको आगे थोड़ा सा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है जो क्वेश्चन में, वेक्टर ए इक्वल टू है हमारा एक्स वाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए कैप वाई, और क्वेश्चन हमारा है कि क्लोज कर्व सी वेक्टर ए डॉट डी एल, ये क्या है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें x की जो लिमिट हमारी आ रही है, x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/√3 से लेकर 2/√3 तक जा रहा है, ठीक है। और y की जो लिमिट हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1 से लेकर 3 तक जा रही है, ठीक है। तो पहला इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर ए डॉट डी एल की वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर डी एल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ये देख रहे हैं हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम की वैल्यू जो हमारी मिल जाएगी एक्स वाई मिल जाएगी, और एन की जो वैल्यू हमारी मिल जाएगी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप का हो गया। तो ये हमारा जो अप्लाई जो बन रहा है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सी क्लोज कर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इस पे एक कुछ ग्रीन थ्योरम जैसा लग रहा है कि इन डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन एक्स माइनस एम वाई डी एक्स और डी वाई। ये हमारा क्या फार्मूला होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स माइनस एम वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए एन की वैल्यू अगर हम करेंगे एक्स के फॉर्म में, अगर मान लीजिए एन को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x आएगी। और m को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन थ्योरम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या है 2x, और एम वाई की वैल्यू क्या है -x, और डी एक्स और डी वाई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे अब लिमिट भी रखेंगे, हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये x हो जाएगा, ठीक, डी एक्स और डी वाई, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू है, y इक्वल टू कितना है, 1 से लेकर 3 तक लिमिट है निकली हुई है, और x की जो लिमिट है हमारी 1/√3 से लेकर 2/√3 तक गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे मान लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/√3 2/√3, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x तो हमारा बाहर हो क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा
3 - 1 dx बचेगा। ठीक है, 3 - 1 dx बचेगा। तो अब हमारी जो वैल्यू बचेगी 1/√3 से लेकर 2/√3 तक बचेगा और 2x dx बचेगा। ठीक, अब x का इंटीग्रेशन होगा तो हमारा क्या बचेगा, 2 बाहर आएगा तो हमारा x² 2 1/√3 से लेकर 2/√3 तक जाएगा। ठीक है, तो दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा x² 1/√3 टू 2/√3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या बचेगा, 4/3 माइनस 1/3। तो हमारा क्या बचेगा, 3/3 बचेगा, जो कि हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, जो कि हमारा 1 हमारा क्या है, एक फाइनल आंसर है।